अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर को अब पीपीएससी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। नो डाउट पहले भी ये बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन 2021 में इसकी इम्पोर्टेंस मल्टीप्लाइड हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं इस शॉर्ट वीडियो के बारे में कि इसमें बेसिकली हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं करंट अफेयर के हवाले से एक सेशन की। सेकंड वन, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर के एरियाज कौन से हैं, इसके सोर्सेज कौन से हैं, आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, और लास्ट पे जो है वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा प्लान क्या है। इसमें हमने किस तरह से टेस्ट लेने हैं, नोट्स कैसे होंगे, मंथली लेक्चर में क्या कुछ इंक्लूड होगा, एडिशनल मॉक टेस्ट कैसे होंगे, और फाइनली फी के बारे में। अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस का जनरल नॉलेज तैयार कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की पीपीएससी की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं @read2lead1 या रीड टू लीड के नाम से, या सिंपल। यहाँ पे आपको बहुत सारे जनरल नॉलेज के नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और आप सबके लिए अवेलेबल है। आप फेसबुक का पेज रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट की मैंने बात की कि एक अनाउंस कर रहे हैं सेशन, जो कि मेनली जो है वो 3 मंथ पे कंसिस्ट होगा, और इसमें हम इसको 31 दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर के लिए इसको लेके चलेंगे, और इसमें मंथली क्लास भी है, तो इसको लास्ट पे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर के पोर्शन की इम्पोर्टेंस की। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, जो 2021 में जब पेपर हुए हैं, मेनली तहसीलदार के पेपर की कैंसिलेशन के बाद, तो इसकी अहमियत जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है। हर पेपर में जो असिस्टेंट के हुए तो उसमें 10 to 15% तक करंट अफेयर का पोर्शन इंक्लूड हो गया। अगर कोई पेपर ऐसा है जिसमें जस्ट 20% जनरल नॉलेज इसमें ऐड होता है हर पोस्ट के अंदर, तो वहां पर भी 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से हैं। वो कुछ स्टैटिक हैं, कुछ डायनामिक हैं, और कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं। तो इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। सेशन से हट के मैं सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर की डिवीजन कर लेते हैं इस पोर्शन की। इस पोर्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नेशनल पोर्शन, मतलब मेनली हम पाकिस्तान से रिलेटेड बात करते हैं जिसमें, और सेकंड वन जो है वो इंटरनेशनल है, इसमें पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और सब कुछ आ जाता है। लेकिन इसका हर पोर्शन जो है, ये दोनों जो डोमेन्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है 2 सब डोमेन्स में। एक स्टैटिक है और सेकंड वन डायनामिक है, और सेम इंटरनेशनल सिनेरियो में भी स्टैटिक और डायनामिक दोनों मौजूद हैं। अब हम जब बात करते हैं सबसे पहले जो है वो स्टैटिक की। अब स्टैटिक करंट अफेयर हमारे पास ऐसे होते हैं जो इस माह में अगर कोई चीज हुई है, सितंबर 2021 में, तो डेफिनेटली वो करंट अफेयर है, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया, वो अब तब्दील नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल, फॉल ऑफ काबुल हुआ, इवेंट है रिसेंट मंथ में, तो करंटली वो करंट अफेयर में है, बट अल्टीमेटली वो एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। तो जो भी ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे वाकयात हो रहे हैं, जो फिलहाल जो है वो इवेंट्स हैं, बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चले जाएंगे और कभी उनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी। नेक्स्ट वन स्पोर्ट्स है, जैसे ओलंपिक्स हुआ, तो इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछता है तो वो इसी साल के पूछेगा कि समर ओलंपिक्स 2020 जो है उसमें किसने विन किया, किसके गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा है, ये कहाँ पे हुआ, आने वाला कहाँ पे हुआ था। और जो प्रीवियस है उसके बारे में सिर्फ ये पूछ सकता है कि ये किस मुल्क में वो था, बाकी उसमें मेडल्स वगैरह कुछ नहीं पूछता। नेक्स्ट वन जो है वो डेथ्स के हवाले से, फेमस पर्सनैलिटीज, प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जब उनकी डेथ होती है तो डेफिनेटली वो करंट अफेयर में होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल सैयद अली गिलानी साहब की वफात हुई, वो इस दुनिया से चले गए, तो अब उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो हिस्ट्री का पार्ट है, अब वो कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से इलेक्शंस होते हैं,
जैसे अभी कनाडा के इलेक्शन हुए, जर्मनी के इलेक्शन हुए, तो ये इस तरह के हैं कि जो रिसेंटली जो चीजें हुई होंगी तो उनके हवाले से वो टारगेट करता है। रिसेंट ट्वीटीज हैं, जैसे ऑकस के हवाले से बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह से क्वाड की मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्वाड क्या है, किस तरह से है, तो ये सारी इन पे चीजें होंगी। इसी तरह से स्पोर्ट्स अगेन रिपीट हो गया, और फाइनली जो है वो समिट्स हैं इंटरनेशनल, जैसे एससीओ का है, सार्क के हो रहे हैं। अभी रिसेंट पेपर में पूछा गया कि कौन सा जो है वो पाकिस्तान में होना था। तो इस तरह के हैं। यूएन जनरल असेंबली के अभी जो सेशन चल रहा था, तो इस हवाले से पूछ सकता है। तो ये इस तरह के हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते जाएंगे। फिर हम इसके सोर्सेस के बारे में भी बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं डायनामिक की। डायनामिक ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली तब्दील हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट, पाकिस्तान की कैबिनेट है, यूएसए की कैबिनेट से पूछे जाते हैं, दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स का पूछा जाता है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट। तो ये ऐसे हैं जो तब्दील होंगे। डेफिनेटली जो प्रीवियस है वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उनको हम याद नहीं करते कि प्रीवियस जो है वो ब्राजील का प्रेसिडेंट कौन था, चाइना का प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर कौन सा था। तो इसमें जब भी पूछा जाएगा तो 7 वर्ड जो यूज होगा करंट, कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है। तो ये हमने इनको डायनामिकली करना होता है। वर्ल्ड पॉलिटिकल फिगर सेम उसी तरह से आ रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स के हवाले से, हेड ऑफ फेमस इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के हवाले से यूएनएचसीआर है, आईएलओ है। तो इस तरह का इनका पूछा जाता है। ओपेक को कौन हेड कर रहा है, सार्क का हेड कौन है। तो ये चीजें इसमें पूछी जाती हैं, और ये डायनामिकली चेंज हो रही हैं। रिसेंट विजिट्स, अब ये हिस्ट्री का पार्ट तो है, लेकिन इनमें फिर बाद में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान ने विजिट किया है किसी मुल्क का, तो वो आने वाले 1 से 2 माह में पूछा जा सकता है। जो अपकमिंग एग्जाम है तो उनके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अदरवाइज फिर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। एंड द लास्ट वन, एम्बेसडर्स। और ये फाइनली जो हमारा नेशनल है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर टू यूएसए कौन है, यूके में कौन है, या वहां से जो पाकिस्तान अपॉइंट हुए हैं उनके नाम, और ये कुछ फिक्स हैं जो वो एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो इस तरह की चीजें। अब इसको हम तैयार कैसे करते हैं, उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि कुछ पिक्यूलियर क्वेश्चंस भी हैं, कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल या मेगा इवेंट्स हैं जिनको ये काफी सालों तक रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट वीक में एजुकेशन के पेपर हुआ, और उसमें एम्बेसडर को जो है वो यूएसए में अपॉइंट किया गया है। और उसमें जो है वो एम्बेसडर के जो ऑप्शन दिए गए उसमें सीरिया, जॉर्डन, इस तरह से, और नाम भी मेंशन था, रीमा बिनते बंदर। तो ये यूएसए की थी, और इसमें ऑप्शन जो था वो नन ऑफ दीज था। तो इस तरह के कुछ मेगा इवेंट्स हैं जिनको काफी टाइम तक के लिए याद रखा जाता है। अब जब हम तैयारी करते हैं तो इसमें हमारे जो मेनली सोर्सेज होते हैं, जो हमने सेशन में प्लान की है, तो हम इन सोर्सेज को कंसल्ट करेंगे। इसमें द डॉन है, जो न्यूज़पेपर या डॉन न्यूज़ के हवाले से आप इसकी हेडलाइन सुन लिया करें। अल जजीरा एप्लीकेशन मौजूद है, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको सिंपल आपने एक ग्लिम्स देना होता है डेली बेसिस पे कि कौन से इवेंट्स हुए हैं और कौन से ऐसे हैं जो रिलेटेड और पीपीएससी में आ सकते हैं। इसी तरह से बीबीसी उर्दू मेनली इसमें एप्लीकेशन मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू में ये मौजूद है, और सेरेबेन इस पे जो प्रोग्राम आते हैं बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका पे, तो इनके हवाले से हैं। फिर मंथली जो हमारे पास मैगजीन आते हैं कुछ, जैसे JW2 का मैगजीन है, तो इसमें हमें कुछ पेजेस मिल जाते हैं जिसके ऊपर एक पूरे फॉर्मेट में MCQs बने होते हैं, हम वहां से कर सकते हैं। और इसी तरह से जो HSM का मैगजीन है, ये मैगजीन आपको ऑनलाइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जबकि ये जो है वो आपका इसमें आ जाता है कि पेड में। तो इसको आप परचेज करते हैं या फिर आपको नेट से कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाता है। और इसमें जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के हैं वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के जो हैं वो, इसमें पूरा एक डॉक्यूमेंट मैंने पेस्ट भी किया हुआ है टेलीग्राम पे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और HSM की आपको इजीली अवेलेबल है। तो कुछ ये सोर्सेज हैं जहाँ पे हम ग्लिम्स लेते हैं, जो डेली बेसिस पे हैं, कुछ मंथली बेसिस पे हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट्स कुछ मौजूद हैं, जैसे पाक MCQs है, CS टाइम्स है, ऑन दैट डे, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है जिसमें इंटरनेशनल डेज हैं, या इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या हुआ चीज़ें,
तो उनके हवाले से आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जो सेशन में प्लान कर रहे हैं तो हम मेनली जो है वो इन सोर्सेज को कंसल्ट करेंगे कि जो चीज़ें इसमें हो रही हैं, इसीलिए इसको 2 दिन रिवर्स रखा गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं और जो मोस्ट रेलिवेंट है और रिलेटेड जो क्वेश्चंस है तो उन्हीं को ही इंक्लूड किया जाए और इन्हीं को ही जो है वो आपको दिया जाए। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं लास्ट वन कि हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले तो हमने जो है वो 20 सितंबर से मैंने टेस्ट सेंड करना शुरू किए थे। वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, उनके लिंक्स भी अवेलेबल हैं और उनके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। तो अब इसमें हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि हम आपको एक टेस्ट साथ डेली बेसिस पे देंगे पहले, और नेक्स्ट डे जो है वो उसका हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। टेस्ट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 12 से 13 जो है वो इतने इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और मिनिमम 4 से 5 भी हैं कि जिस दिन कोई ऐसा इवेंट ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो तो उसको फिर इनलार्ज करने की कोशिश नहीं की गई, तो उसमें जो चीज़ें आपके रेलिवेंट हैं उन्हीं को जो है वो टारगेट किया गया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। इसमें प्लान सिंपल सा है कि इसमें हम एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जबकि पहले ग्रुप जो है वो टेलीग्राम पे सबके लिए अवेलेबल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पोस्ट होंगी लेकिन ये उससे हट के होगा और ये एक रेगुलर इसमें होगा। नेक्स्ट वन, नोट्स आपके पास डेमोज कुछ मौजूद हैं इसके लास्ट 10 डेज के, इसी तरह से इसके टेस्ट भी आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ हमने एक क्लास ऑर्गेनाइज की है और इसमें ये पहली क्लास जो है आपकी संडे को सबके लिए ओपन है और उसमें हम सितंबर के हवाले से जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जूम पर एक क्लास होगी और ये रिकॉर्डेड जो संडे को होगी तो ये रिकॉर्ड करके भी सेंड कर दी जाएगी यूट्यूब पे। अब बात करते हैं फीस के हवाले से। तो फी जो है वो 500 है और आपने एक ही बार पे करनी है और ये वैलिड होगी आपकी 31 दिसंबर 2021 तक। इस और जो टेस्ट है तो इसमें हमने इसको 3 पैटर्न पे रखा है, डेली बेसिस पे है। और एक तो इसमें जो है वो जो आज के करंट अफेयर हैं उनको इंक्लूड किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये 27 सितंबर का इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। तो इसमें ये है कि जो आज के हवाले से हुए हैं 27 सितंबर 2021 को जो ऐसे हुए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं तो उनके हवाले से हमने डिस्कस किया। जैसे इस दिन हजरत दाता गंज बख्श का 978वां उर्स हुआ, ये बहुत रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो हमने ये इंक्लूड कर दिया। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा 27 सितंबर का अवेलेबल नहीं था या रेलिवेंट नहीं था, तो हमने इसको रिलेटेड जीके में 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए, जिसमें दाता गंज बख्श की बुक का नाम है, वो किसके साथ आए थे और उनका ओरिजिनल नेम क्या था, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हमने इसको कर दिया। तो कहीं इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथ आ जाता है कि कोई मेजर इवेंट्स हुआ था उसी डेट पे प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको रिलेट करते हैं। जैसे अक्टूबर में 24 अक्टूबर जब आएगा तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम यूएनओ की फॉर्मेशन की बात करेंगे। 24 अक्टूबर को यूएनओ भी बनी थी। इसी तरह से इंटरनेशनल डेज जो होंगे तो उनको इंक्लूड करेंगे। इसके साथ टेस्ट जो है वो 3 इसमें रखे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका डेली बेसिस पे होगा, वो 5 to 12 मार्क्स का मैक्सिमम होगा। फिर हम 50 मार्क्स का टेस्ट जो है वो वीकेंड पे रखेंगे, वो मेनली उन्हीं में से होगा जो आप पहले कर चुके होंगे ताकि मैक्सिमम जो है वो रिटेन रहे। और फिर मंथली एक ग्रैंड टेस्ट होगा जिसमें हम पूरे महीने के कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मंथली जो क्लास है 3 सितंबर जो है वो संडे को परसों के दिन एक क्लास होगी। इसमें टाइम आपको फेसबुक पे कन्वे कर दिया जाएगा और इसमें हम सितंबर के हवाले से देखेंगे और इसी पैटर्न पे ही हमारी नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है वो क्लासेस होंगी। लास्ट पे इसमें कुछ एडिशनल टेस्ट भी हम जो है वो पोस्ट करेंगे। इसमें मॉक टेस्ट है जिसमें सब इंस्पेक्टर का है, ये कल पोस्ट किया जाएगा, सबके लिए अवेलेबल होगा, आप सब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट का है और इसमें जो है वो तहसीलदार जो है और नायब तहसीलदार जो हैं तो इनके हवाले से भी जो है वो कुछ जो मॉक टेस्ट हैं वो किए जाएंगे ताकि इसमें जो आप एवेलुएट कर सकें खुद को और देख सकें कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और आप कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं। मज़ीद इसमें अगर आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दें या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
और इसमें जो है वो सेशन हमारा, इसमें जो इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो इसमें आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और बेस्ट विशेस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।